हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य राजस्थान। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हमारी प्यारी गणित के सेगमेंट में। आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने जोड़, बाकी, गुणा, भाग, कुछ सामान्य संक्रियाएं हमने देखी, पढ़ी। परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन भी हमने देखे, रीट जो लेवल फर्स्ट की एग्ज़ाम है। दोस्तों, यह जो वीडियोज़ की श्रृंखला है, यह सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए, जब आप बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी गणित बहुत बहुत ख़राब है, तो फिर आप कैसे गणित शुरू करें, तो उन सब के लिए वीडियो दोस्तों आप बनाया गया है। और मुझे आशा है आपको ये अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है उस पर ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो अगर साफ़ नहीं दिखाई दे तो इस तरफ 3 डॉट्स हैं, वहाँ पे आप टिक कीजिए। नीचे की तरफ रेजोल्यूशन खुलेगा, उससे आप 240 या 360 पर कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज कुछ मैंने 2-3 क्वेश्चंस और कुछ रह गए थे भाग विधि के, वो आज हम दोस्तों डिस्कस करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे जो रीट में आए हुए प्रश्न हैं उनको किस प्रकार से हम हल करेंगे, वो देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 50 से 100 के मध्य 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। दोस्तों, 50 से 100 के मध्य 7 से विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन पढ़ने में भले ही हार्ड लग रहा हो, पर ये बहुत बहुत सामान्य क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है दोस्तों भाग का। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, और आपको इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और इसके जो आंसर वो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन है कि 50 से 100 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो दोस्तों, क्या करेंगे हम, सबसे पहले 50 में 7 का भाग देंगे। 7 का भाग कितनी बार गया दोस्तों, 7 बार। तो इसका मतलब 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं 50 तक कितनी हैं, 7। ठीक है दोस्तों, और 50 से 100 तक तो हम पहले फिर 100 में भाग दे देंगे एक बार 7 का। तो दोस्तों यह जाता है 14 बार। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब थोड़ा आप इसको बस ये जो समझने की जो बात है वो केवल यही है कि 1 से 50 तक की जो 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी आई दोस्तों, 7। और 1 से 100 तक जो विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी आई, 14। जबकि हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50 से 100 तक की संख्याएं बतानी है। दोस्तों, हमें खाली सावधानी केवल ये रखनी है कि 50 तो कोई ऐसी संख्या नहीं है ना कि जिसमें 7 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो यहाँ नहीं जा रहा है। तो सीधी सी बात ये होगी कि 14 संख्याओं में तो 1 से 100 तक भाग जा रहा है, और एक हमें चाहिए 50 से 100। इसको दोस्तों एकदम सरल तरीके से यदि मैं समझाऊं, केवल ये कंसेप्ट आपको यदि समझ में आ जाएगा दोस्तों, तो बहुत ही इजी हो जाएगा इसको समझना आपके लिए। देखिए, जैसे ये एक लाइन से हम समझने की कोशिश करते हैं, 0 से 50 और 100। तो दोस्तों 0 से 50 तक हमने देखी कि 7 संख्याएं हैं, और 0 से 100 तक हमने देखा कि 14 संख्याएं हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50 से 100 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जिनमें 7 का भाग जा रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमें कि 50 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का मान 14 है, यहाँ से यहाँ तक का मान 7 है, तो कितनी संख्याएं शेष रह गई, 7। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया है तो दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन केवल आपके लिए है जो आप सॉल्व करेंगे। 100 से 200 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 11 से पूर्णतया विभक्त होगी। बिल्कुल सेम पैटर्न पे सॉल्व होगा क्वेश्चन, और बहुत इजी क्वेश्चन है, भाग विधि से करना है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो एक बार आप देखिए। उसमें ये कहा जा रहा है कि आपके लिए जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन दूसरे के ये हैं 9, 10, 8 और 11। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभक्त हैं। इसमें थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। 3 अंकों की संख्याएं बतानी है, तो दोस्तों 3 अंकों की याद रखिएगा। सबसे छोटी संख्या होती है 100, और सबसे बड़ी संख्या होती है 999। अब ये कैसे है, बहुत सिंपल है तरीका समझने का। 100 में से आप 1 कम कीजिए तो कितने हो जाएंगे, 99। तो दोस्तों ये 2 अंक की संख्या हो गई, और 999 में आप 1 आगे बढ़िए तो हो जाएंगे 1000। तो ये 4 अंकों की संख्या हो गई। इसलिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 999। ऐसे ही अगर 4 अंकों की पूछते हैं, 5 अंकों की, तो दोस्तों सबसे बड़ी जो संख्या है ज्ञात करनी है तो 9 लगा दीजिए, और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो 0 लगा के 1 लगा दीजिए, तो वो संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन ये है
कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 9 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो दोस्तों आपके लिए क्लू इतना ही है कि आप पहले तो 1 से 999 तक संख्याएं निकाल लीजिए, भाग दे के 9 का भाग लग जाएगा 999 में। फिर उनमें से 1 से 100 तक की संख्याएं अलग से निकाल लीजिए भाग दे के, और वो माइनस करेंगे तो दोस्तों आंसर आ जाएगा। तो आप मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट्स में ज़रूर दें, और अगर कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है तो दोस्तों फिर भी आप ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आगे के वीडियो में और अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है दोस्तों, अब जो अगला क्वेश्चन है ये मैं आपको समझा देता हूँ। 100 से 200 के मध्य कितनी संख्याएं 2, 3 व 5 से विभक्त हैं? ऑप्शन से 3, 4, 5 और 6। दोस्तों यहाँ अभी तक ऊपर जो क्वेश्चन थे उसमें केवल एक संख्या से विभाजित होना बताया था, तो सीधी सी बात थी, उस संख्या का भाग देते जाएंगे और माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ ये कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि 2, 3 और 5 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसी संख्या हमें चाहिए जिसमें 2 का भी भाग जाए, 3 का भी जाए और 5 का भी जाए। तो इसके लिए दोस्तों हम निकालते हैं लसप लघुत्तम समापवर्त्य। केवल मोटे तौर पर मैं अभी बता रहा हूँ, बाकी जब लसप हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि उससे भी एक क्वेश्चन आपके ज़रूर आ सकता है। तो दोस्तों लसप कैसे निकालते हैं सब ने निकाला हुआ है। तीनों संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे। सबसे पहले हम छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से भाग 2 का देंगे तो एक बार, 3 का देंगे तो ये भी 1 हो गया, और 5 का देंगे तो आपका लसप जो होता है वो आ गया 30। तो दोस्तों 30 ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग भी जाता है, 3 का भी जाता है और 5 का भी जाता है। इससे छोटी संख्या नहीं है जिसमें तीनों का भाग जाए। तो हमारे पास संख्या 2, 3 और 5 का लसप कितना आ गया दोस्तों? 30। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्या कितनी है 100 तक या 100 से 200 तक कि उसमें 30 का भाग पूरा पूरा जाए। 30 का मतलब क्या हो गया दोस्तों? 30 का मतलब जाने का है कि ये तीनों का भी उसमें जाएगा। तो इस प्रकार से वही तरीका 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो 100 में आप 30 का भाग दे दीजिए तो 3 बार गया। तो 100 तक 30 से विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं आ गई दोस्तों? 1 से 100 तक 30 से विभक्त संख्याएं 3 हो गई, और 1 से 200 तक ये हम देखेंगे तो 6 हो जाएंगी। 30 का भाग देंगे हम 200 में तो 6 हो जाएंगी। तो हमें याद करना है वही 100 से 200 के मध्य। तो मान लीजिए 0 यहाँ 1 से 100 तक हो गया और ये 200 तक हो गया। तो 100 तक जो 3 से विभक्त होने वाली संख्याएं कितनी आई दोस्तों? 3। और 100 से 200 तक कितनी आई? 6। तो हमें ज्ञात करनी है 100 से 200, तो 3 घटा देंगे तो 6 में से 3 संख्याएं घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा 3। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इजी है। केवल और केवल इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें आपको लसप निकालना है। बस लसप आप यदि निकाल लेंगे तो वही विधि काम में लेंगे। अब इसको थोड़ा चेक करके देख लेते हैं सही है क्या। देखिए 1 से 100 तक 30 से विभाजित होने वाली संख्याएं देखिए 30 है, 60 है और 90 है। तो कितनी संख्याएं हो गई दोस्तों? 3। 1 से 200 तक कौन सी हो जाएंगी? 30, 60, 90, 120, 150 और 180। तो कितनी संख्या होगी दोस्तों? 6। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 से 200 तक बतानी है, तो 100 तक कितनी आई दोस्तों? 3। तो 100 तक वाली घटा देंगे तो 6 में से 3 घटा देंगे तो कितनी संख्याएं हो गई दोस्तों? 3। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षा में आ सकते हैं, क्योंकि ये केवल और केवल सामान्य भाग के प्रश्न हैं। दिखने में भले ही ये हमें अलग लग रहे हैं, लेकिन केवल एक क्वेश्चन जो भाग के क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं भिन्नों के जोड़ बाकी। हमने साधारण जोड़ बाकी गुणा भाग देख लिया। तो साधारण जोड़ बाकी गुणा भाग के बाद में अब हम थोड़ा सा अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं, थोड़ा सा हम और एडवांस चलते हैं, एडवांस लेवल पे। बहुत इजी है। और दोस्तों ये 2 क्वेश्चन आप देख रहे हैं सामने, ये दोनों क्वेश्चन रीट में आए हुए हैं। तो निश्चित रूप से आप यकीन मानिए कि भिन्नों के जोड़ बाकी के क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे, निश्चित आएंगे। तो अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम है दोस्तों, तो 2-3 बार वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं वो भी सॉल्व कीजिए। और मेरा दावा है दोस्तों कि आपके कम से कम, अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आ रही है तो भी दोस्तों आपके आधे क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे और पूरे भी हो सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए हम भिन्नों के जोड़ बाकी समझने से पहले एक साधारण भिन्न में लिख देता हूँ। 3/5
दोस्तों 3/5 में 3 क्या है, अंश है, 5 को कहते हैं हर। ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई सामाजिक का पेपर नहीं है कि आप इसकी डेफिनेशन याद करो। सीधी सी बात है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये तो होती है सरल भिन्न, और इसे कहते हैं मिश्र भिन्न। यदि पास में कोई अंक हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना आना चाहिए, याद रखना दोस्तों हमेशा। तो बहुत सिंपल है, सीधी सी बात है कि ये जो निशान आप नहीं देख पा रहे हैं इसमें, ये निशान है गुणा का, और यहाँ निशान होता है प्लस का। तो दो जो निशान है गुणा और प्लस, केवल ये ध्यान रखिएगा। अगर इसको सरल भिन्न में बदलते हैं तो गुणा का मतलब 5 एकम 5 हो गया, 5 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 8, 8/5। तो इसको हम सरल भिन्न में ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1 से ही 3/5 भी लिख सकते हैं। दोस्तों क्या 2 को हम भिन्न में लिख सकते हैं? तो आंसर होगा हाँ, हम 2 को भिन्न में लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के नीचे दोस्तों हम 1 लगाते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन यदि हम 2 के ऊपर 1 लगा दें तो निश्चित रूप से इसके जो मान है इसमें फ़र्क आएगा। जो 2 है वो ये 2 नहीं रहा दोस्तों, यहाँ ये आधा हो गया अब, ठीक है, ये आधा हो गया। इसलिए मिश्र भिन्न और सरल भिन्न, मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए सरल भिन्न हमने देख ली और मिश्र भिन्न हमने देख ली। इसके बाद कुछ और छोटे मोटे फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको बता दूं दोस्तों। जैसे मान लीजिए 12/10 है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था दोस्तों। अगर ऐसी कंडीशन कभी भी आपके सामने आए तो बहुत इजी है कि 10, 100 और 1000 ऐसी संख्याओं से भाग देना बहुत आसान है। आपको कोई भाग नहीं देना, सीधा सीधा हिसाब है कि 1 के पास में जितने जीरो है ना उतना छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। दोस्तों ये 10 है तो हम 1 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.2। ऐसे मान लीजिए 66/100 है तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.66। ठीक है दोस्तों, इनको मैं 0.66 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, समझाया था ये फैक्ट कि पॉइंट के इधर हम कितनी भी संख्याएं लिख दें वो हमेशा 1 से कम होती हैं। इसलिए हम इसको 66 नहीं बोलते, हम जनरली बोल देते हैं नॉर्मल भाषा में, जनरली जो हम बोल देते हैं। लेकिन मैथ की यदि हम भाषा की बात करें तो दोस्तों इसको हम 66 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम 0.66। ठीक है दोस्तों, 66 बोलने का मतलब तो 1 से ज़्यादा हो गया, जबकि ये फैक्ट है कि इस दशमलव के इस तरफ जितनी भी संख्याएँ हैं वो 1 से कम होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये जो दशमलव प्रणाली है ये भारतीयों की ही देन है, और यहाँ से ये अरबों में गई थी, जैसे कि मैंने आज कक्षा 10 की सामाजिक में भी ये वीडियो में डिस्कस किया था ये बिंदु। तो खैर देखते हैं, कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं दोस्तों। जैसे ये एक चपाती है मान लीजिए, तो ये चपाती है 1। अगर दोस्तों मैं इसको बिल्कुल आधा कर दूं, यानी 2 भाग कर दूं, तो ये हो जाएगी 1/2। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर मैं इस भाग को देखूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 का मतलब 2 में से 1 हिस्सा। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं और मैं इसको छायादार बना देता हूं तो ये 4 में से 1 भाग हो गया, तो इसको 1/4 लिखते हैं। क्लियर दोस्तों, अब इनको हम पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। ये मैं सारी बातें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे जो रीट में क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों वो बहुत ईजीली समझ पाएंगे हम। तो जो भिन्नों के जोड़ बाकी हैं उनसे पहले ये हमें कुछ नॉर्मल जो फैक्ट्स हैं ये हमें आने चाहिए। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि मान लीजिए 6/100 है, मान लीजिए ऐसी कभी स्थिति आपके सामने आ गई, तो आप कहेंगे सर ऊपर तो 6 ही है तो हम पॉइंट कहाँ लगाएं। तो दोस्तों नियम तो यही कहेगा कि आप 2 छोड़ के पॉइंट लगाइए। आप 6 के इधर पॉइंट मत लगा दीजिएगा, लेकिन कभी भी 6 के इधर पॉइंट लगा के आप दशमलव लगा दो, 0.06 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर 1000 होगा तो 0.006 हो जाएगा। इस प्रकार से हम आंसर निकालते हैं। और कभी भी भाग देने में यदि आपके नीचे हर में 10, 100, 1000 है तो भाग बहुत इजी हो जाएगा, अदरवाइज आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आते हैं मुद्दे पर, सरल भिन्न का जोड़ एक करके देखते हैं हम। ये जैसे मान लीजिए एक साधारण जोड़ है, बहुत सिंपल है दोस्तों। जैसे कि मैंने अभी बताया कि लेसे पे थोड़ा थोड़ा आपको आना चाहिए। अब लेसे पे क्या होता है,
वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप खाली इतना समझ लीजिए कि 2 और 5 का भाग किस में जाएगा, आप मेरे को बताएंगे तो आपका आंसर होगा कि 10। तो 10 ऐसी संख्या है छोटी से छोटी, इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें 2 और 5 का पूरा पूरा भाग जाए। तो दोस्तों इसे ही कहते हैं लसैप। नाम इसका लसैप है, लेकिन ये संख्या जो होती है ये इन अंकों से बड़ी होती है। और मैसे पे हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। तो देखिए अब क्या करना है, जैसे ये बटे में दोनों संख्याएं ये नहीं है तो इसके नीचे आप 1 लगा दीजिए। अब आपके पास संख्याएं नीचे आ गई 1, 2 और 3, इनका क्या निकालना है दोस्तों, लसैप। 1 का कोई मान का कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, फिर 3 बच गया, 3 का भाग दे देंगे। तो 2 गुणा 3 बराबर लसैप कितना आ गया दोस्तों, 6। तो हम क्या करेंगे, 6 लसैप ले लेंगे। अब क्या करना है हमें, ये चीज़ थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपकी जो मैथ की जो नींव है ना वो एकदम परमानेंटली बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत काम में आती हैं, हर क्वेश्चन में ये चीज़ें काम में आएंगी। नीचे वाली संख्या का इससे भाग देते हैं और भाग देने के बाद जो आंसर आता है उसे ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। 1 का 6 में भाग देंगे, 6 बार गया, 6 को 1 से गुणा कर देंगे तो 6, प्लस 2 का 6 में भाग देंगे, 3 बार गया, 1 से गुणा करेंगे 3, 3 का 6 में भाग देंगे 2 और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। तो इस प्रकार से आपके आंसर आ गए, तीनों को जोड़ देंगे, 6 3 9 और 2 11/6। तो दोस्तों 1 + 1/2 + 1/3 का मान क्या हो गया, 11/6। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको इस प्रकार से भिन्नों का जोड़ करना है। ठीक है, मान लीजिए जैसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ डाले देता हूँ, आप उसको सॉल्व करें और करके देखें। जैसे ये है तो ये क्या होगा, इसमें 2 + 2 के नीचे कुछ नहीं, 1 लगाइए, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे, 2 को 3 से गुणा करके 1 जोड़ दीजिए, 7/2 हो जाएगा। फिर इसका आप लसैप निकाल के इसका जोड़ जो भी है वो आप सॉल्व करें। इसके बाद दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जो ऊपर दे रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। और ये कोई जीके का सब्जेक्ट नहीं है फ्रेंड्स, आप अच्छे से समझ लीजिए, दिस इज़ नॉट जीके। आपको रटना नहीं है, क्वेश्चन रटने से नहीं आएंगे, आपको समझना है, आपको कैलकुलेशन सुधारनी है। तो अगर आपको भिन्न का प्रश्न बिल्कुल सही करना है, बिल्कुल सही करना है, एक्यूरेट करना है, तो कम से कम आप 30-40 छोटे छोटे भिन्नों के जोड़ कीजिए और सॉल्व कीजिए, और जिसको आता है उसको आप चेक करवाइए। तो दोस्तों आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये प्रैक्टिस आपके हर क्वेश्चन में काम में आने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, अब जैसे एक और छोटा सा उदाहरण लेके हम सीधा क्वेश्चन पे आ जाएंगे फिर। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है, बहुत ईजी है। आप x आते ही बहुत सारे लोगों के x और y ये आते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग है वो रुक जाता है दोस्तों। इसमें कहीं ज़्यादा विचार करने की बात नहीं है। जब भी कोई शुरुआत करता है मैथ की तो ये समस्या आती है, पर आप इसको बिल्कुल ईजीली लें। आप इसको x नहीं माने, आपको जो अच्छा लगता है वो मान लीजिए। इसको a मान लीजिए। आपका नाम यदि k पे है तो आप इसको k मान लीजिए, आपका नाम y है तो उसको y मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। जैसे a मान लेते हैं दोस्तों, इसको मान लीजिए, हमने x नहीं माना, हमको a का मान चाहिए, तो a का मान क्या होगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम 1/2 + 3/4 प्लस इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे, 5/4 हो गया, प्लस 1 से 1/2 को हम सरल भिन्न में बदलेंगे तो ये हो गया 3/2, और ये a प्लस में है बराबर 7। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पक्षांतरण पढ़ा था बहुत अच्छे से। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो मान आपको चाहिए उस मान को आप बाएं ले लीजिए और सबको आप दाईं तरफ भेज दीजिए। सीधी सी बात है। जैसे हमारे आजकल शादी प्रोग्राम में होता है, जैसे दूल्हा दुल्हन को ब्याहने जाता है दोस्तों, बहुत बड़ी बारात लेके जाता है, लेकिन जैसे ही फेरे वेरे का शगुन शुरू होता है तो दोस्तों सारी बारात को कहते हैं कि अब तुम जाओ, अब हमारा काम है। तो ऐसे ही दोस्तों जो आंसर आपको चाहिए वो केवल आप रख लो, सारी जो बारात है उसको आप दूसरी तरफ भेज दो। दूसरी तरफ किस तरफ, दूसरी तरफ मतलब बराबर के
दूसरी तरफ, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, पक्षांतरण का जो बराबर का निशान है उसके दूसरी तरफ सारी संख्याओं को हम भेजेंगे। तो देखिए क्या स्थिति आती है। हमें मान चाहिए a का, तो हमने a रख लिया और हम सारी संख्याओं को उस तरफ रवाना करते हैं। तो सारी संख्याएं इस तरफ आके क्या हो जाएंगी दोस्तों, माइनस में हो जाएंगी। और ये मैंने सारी संख्याओं को माइनस में लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, अब हमें वही हम क्या लेंगे, लघुत्तम। तो दोस्तों एलसीएम लेंगे नीचे वाली संख्याओं का, 2, 4, 4 और 2। तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। आप करके देखिए, 4 आ गया। फिर 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार और 7 से गुणा करेंगे तो 28, माइनस 2 दूनी 4, 2 एकम 2, माइनस ये 1 बार भाग गया, 3 से गुणा किया 3, माइनस 5 और माइनस 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो दोस्तों यहाँ क्या स्थिति आ रही है, देखिए इसके पहले कोई निशान नहीं है तो प्लस का हो गया। 28 के तो प्लस हैं और 6 और 5 11 और 3 14 और 2 16 माइनस के हैं। तो दोस्तों 28 तो हैं प्लस के, 16 है माइनस के। ऐसी स्थिति में आप हमेशा सीधी सी एक गणित है उसको समझ लीजिए, जो ज़्यादा है वो बचेगा। तो दोस्तों यहाँ प्लस 28 है, 16 माइनस है, तो जो आंसर आएगा ना दोस्तों वो प्लस में आएगा क्योंकि प्लस ज़्यादा है। अगर माइनस के 28 होते, प्लस के 16 होते तो भी माइनस हो जाता, लेकिन वहाँ जो आंसर है वो किसका आता दोस्तों, माइनस का। तो जो बहुमत है वो रहेगा, सीधी सी बात है। तो प्लस का 28 है तो आंसर में क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस के कितने बच जाएंगे, 6 और 5 11, 14 16, 16 घटाएंगे तो दोस्तों 12 प्लस का आ गया, नीचे 4 पूरा पूरा भाग जा रहा है, 4 3 12, तो आंसर क्या आ गया 3। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि a का मान कितना है, 3। ये आपका आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन आपके रीट में ये ऊपर हम देख रहे हैं आया हुआ है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे इसी प्रकार से। तो दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार और देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप दिमाग से फोबिया निकाल दीजिए। मैथ की ये जो क्लास है इसको जैसे ही आप शुरू करें दोस्तों, एक तो स्किप मत कीजिए। मैं एक सेकंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं पूरी तरह समझता हूँ ये, तो इसलिए आप स्किप मत कीजिए और आप एक एक फैक्ट को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कीजिए, तीसरी बार कीजिए। समझ नहीं आ रहा है किसी से मदद लीजिए, तो दोस्तों बिल्कुल समझ आएगा। पर आप ये मत सोचिए कि मेरे से नहीं होगा। अगर आपने ये सोच लिया तो 100% चांस है कि इतनी मेहनत के बाद भी आपका जो रिजल्ट है वो 0 या 0 रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने कैलकुलेशन की और आंसर कितना आया, a का मान 3। अब बात करते हैं कि जो रीट में क्वेश्चन आया था दोस्तों, मुद्दे पर आते हैं अब कि उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। आपके सामने है, देखिए x + 5/6 + 5/7 + 4/9 बराबर 2 से 125/26। तो दोस्तों ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलिए। सरल भिन्न में बदलने का तरीका मैंने अभी बताया। नीचे वाली संख्या को इससे गुणा करेंगे 252 और उसमें 125 जोड़ देंगे तो 377 आ गया, 377/126। तो ये स्थिति बन गई आपके सामने, x + 5/6 + 5/7 + 4/9 बराबर 377/126। अब हमें दोस्तों किसका मान ज्ञात करना है, प्रश्न पूछ रहा है हमें x का मान ज्ञात करना है। x को हम इधर रख लेंगे, बाकी सारी बारात को उधर लेके जाएंगे। तो ये जो बारात है इसको हम इस तरफ लाएंगे तो दोस्तों इनके चिन्ह बदल जाते हैं, जैसे कि मैंने पक्षांतर में पिछले वीडियो में बताया था। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आप केवल यही वीडियो देख रहे हैं, तो आप पहले एक बार वो वीडियो देखिएगा, ज़रूर समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो ये माइनस में हो जाएंगे सारे इस तरफ आके। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम करते हैं लघुत्तम लेते हैं। आपको यदि लघुत्तम लेना नहीं आता है तो दोस्तों आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, 10-12 कैलकुलेशन कीजिए केवल। तो हर वाली संख्याओं का लघुत्तम लेंगे। हम क्या करेंगे दोस्तों, भाग देते जाएंगे, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का। फिर सारी संख्याओं का जब एक एक मान हो जाए तब उनको गुणा करेंगे तो लैसे पे आ जाएगा आपका 126। 126 का 126 में भाग देंगे एक बार, 377 से गुणा करेंगे 377। 6 का भाग हम 126 में देंगे 21 बार, 5 से गुणा करेंगे 105। 7 का भाग 126 में देंगे तो दोस्तों ये जाएगा 18 बार, 18 को 5 से गुणा करेंगे 90। 9 का भाग देंगे तो ये जाएगा दोस्तों 14 बार, और 14 को 4 से गुणा करेंगे तो 56। अब हमारे सामने स्थिति आ रही है कि प्लस के तो हैं 377 और माइनस की तीनों संख्याएं हैं। तो दोस्तों माइनस की संख्याओं को हम अलग से जोड़ लेते हैं सीधा सा। ऐसी कभी भी आपके सामने सिचुएशन आए तो आप माइनस की संख्याओं को
एक साथ जोड़ लीजिए, क्योंकि ये सभी एक ही बिरादरी की संख्याएं हैं, माइनस की संख्याएं हैं। तो यदि हम माइनस करेंगे तो दोस्तों आपका ऐड आ जाएगा 251 माइनस के। ठीक है दोस्तों, तो 251 माइनस के हैं और प्लस के कितने हैं दोस्तों, 377 प्लस के हैं और नीचे है 126। दोस्तों 377 में से हम 251 बाकी निकालते हैं तो ऊपर आता है 126 और नीचे कितना है 126, दोनों कट जाएंगे, एक आ जाएगा। जीरो कभी नहीं आएगा दोस्तों, 126 को 126 से काटेंगे तो एक बार भाग जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया दोस्तों, एक। मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप उसका आंसर जो है ये कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। ए ले लेते हैं, चलो एक्स से हमको कुछ प्रॉब्लम रहती है तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो वो वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाएगा। तो इसमें हमें ए का मान बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ए का मान बताइएगा, जो भी संख्या है उसको उस तरफ ले जाके चिन्ह बदल के, और ये ए का मान आ जाएगा। तो आपको इसके आंसर मेरे को कमेंट्स में ज़रूर देने हैं। इससे क्वेश्चन नंबर हम नाम दे देते हैं भिन्न का क्वेश्चन। तो भिन्न लिख करके आप आंसर दे दीजिएगा, मैं देख लूँगा, आप कमेंट्स ज़रूर करें पर। तो ये जो क्वेश्चन है a + 5/7 + 4/7 + 6 = 10, तो a का मान बताना है इसमें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि रीट में आया हुआ है और बहुत सामान्य क्वेश्चन है जो दोस्तों नीचे वाला, भले ही आपको दिखने में हार्ड लगे पर ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे। देखिए कुछ संख्याएं दे रखी हैं दोस्तों, 5 संख्याएं हैं। इसमें ये कह रहा है कि इनको बढ़ते क्रम में लिखें, तो मध्य में कौन सी संख्या आएगी दोस्तों। 5 संख्याएं हैं, बढ़ते क्रम में लिखो चाहे आप घटते क्रम में, बीच वाली संख्या बीच में ही रहेगी, इसलिए मैंने वो बढ़ते क्रम ये नहीं लिखा। तो 5 संख्याएं हैं, पहले इनकी वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है दोस्तों। 1/3 का मतलब क्या है, यहाँ 1/3 का मतलब है 3 का भाग किस में देना है, 1 में। नहीं जा रहा है दोस्तों, पॉइंट लगा दीजिए, फिर बराबर जाते जाएगा। तो ऐसे आप देते जाएंगे भाग, 0 उतारते जाएंगे, तो 3 3 3 3 अंकों तक मान निकालना है। तो दोस्तों 1/3 का मान कितना आ गया, 0.333। ठीक है फ्रेंड्स, अगली जो संख्या है वो है 31%। हाँ, ये पहली बार आ रहा है शायद अपने वीडियोज़ में। तो सीधी सी बात है दोस्तों, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। प्रतिशत, शत का मतलब होता है 100, तो प्रतिशत हमेशा 100 पे निकलता है। आप प्रतिशत को यदि उड़ाते हैं वहाँ से, तो आपको नीचे 100 का नोट रखना पड़ेगा। प्रतिशत हटाने के लिए कितनी घूस देनी पड़ती है दोस्तों, 100 की। तो यहाँ कितना हो गया, 31/100। और जैसे कि मैंने आज वाले वीडियो में बताया है कि 2 छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे तो ये भाग चला जाएगा। तो 31% का मतलब क्या हुआ, 0.31। अगर आगे कुछ नहीं है तो दोस्तों 0 लगा सकते हैं। तो इसका मान तो 0.333, या सरल भाषा में कहें 333, इसका 310। तीसरी संख्या क्या है दोस्तों, तीसरी संख्या है 0.313। तो ये तो सिंपली है ही इसी फॉर्मेट में 313। चौथी जो संख्या है वो है दोस्तों 0.909/3। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, ऐसी अगर आपके सामने कभी भी सिचुएशन आ जाए, आप एक बार पॉइंट को भूल जाइए। पॉइंट है क्या, आपको क्या करना है, 909 में 3 का भाग देना है। तो ये गया 303 बार। अब वो पॉइंट जो आपने भूला था उसको वापस याद करके लगा दीजिए। 3 छोड़ के पॉइंट था, 3 छोड़ के ही लगेगा, तो मान आ गया आपका 303। ठीक है दोस्तों, अगली संख्या है 3/10। जैसे कि मैंने आज ही बताया है, कोइंसिडेंटली देखिए ये क्वेश्चन पूरा आज वाले मैटर में ही मैंने सब समझाया था पहले। तो देखिए एक छोड़ के पॉइंट लगेगा यहाँ इसमें, ठीक है, तो एक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। लेकिन हमें 3 संख्या ले रहे हैं वहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 0.3 के आगे 2 0 लगा देंगे, तो ये 3 अंकों की संख्या हो गई। तो ये इसका मान हो गया 0.300। अब मैं सारी जो आगे कैलकुलेशन है ये मिटा देता हूँ। अब देखिए आप कि इनमें बीच में कौन सा आ रहा है। देखिए 300, 303, 313, 333, 310। तो दोस्तों अगर हम आरोही क्रम में लिखें तो देखिए 0.300, फिर आ गया 0.310, फिर 0.313, फिर 0.333, 0.300, फिर 0.303 और रह गया दोस्तों 0.303 और 0.310। तो मध्य में आ गया 0.310। तो 0.310 किसका मान था दोस्तों,
किसका मान था, 31% का। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 31%। ये भिन्न बीच में आएगी। तो इस प्रकार से इसको हम सोल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल इसमें यही ध्यान रखना है कि भाग जब हम देते हैं तो यदि नीचे 10 है तो एक छोड़ के पॉइंट लगाइए, 100 है तो 2 छोड़ के। प्रतिशत है दोस्तों, तो प्रतिशत हटाने की, जैसे कि मैंने बताया कि रिश्वत क्या लगेगी, तो रिश्वत क्या लगेगी, 100 का नोट। तो जो किसी भी संख्या के आप प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आप 100 लगा दीजिए, तो वो कैलकुलेशन सही हो जाएगी। और भाग यदि देते हैं तो पॉइंट लगाने के बाद हम कितनी भी जीरो उतार सकते हैं और इस प्रकार से भाग देते हैं। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन रीट में आए हुए हैं, तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको मैथ अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको काम पसंद आ रहा है मेरा, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर एक बार कह देता हूँ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।